Yeah, hello guys. Today we are going to start with milestone theories और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया माइलस्टोन थ्योरीज में डबल जीरो लेवल और 50 लेवल इन टर्म्स ऑफ प्राइस का कोई भी एक पड़ाव होता है। जिस तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड अगर 1700 है तो 1800 एक डबल जीरो लेवल होता है। और इसके बाद 1800 के बाद 1900, तो ये बीच के जो 100 वाली जो रेंज होती है इसमें जो मेजर माइलस्टोन होता है जहां पे प्राइस रुकता ही रुकता है। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है और इस गोल्ड के चार्ट में आप जितनी बार भी अप्स एंड डाउन्स और जिगजैग पैटर्न देखेंगे ये एक पर्टिकुलर रेंज बनाएगा, तो माइलस्टोन थ्योरी के बीच में बनाएगा। ये आप लोग को इस MT5 दिख रहा होगा। हाँ, ये देखिए, ये एक रेंज थी, 1700 का लेवल था यहाँ पे। जब हमने ये देखा कि 1700 का लेवल ये क्रॉस कर गया यहाँ से 17,234 के बाद ये बुलिश कैंडल ने इस 200 की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया और माइलस्टोन थ्योरी के हिसाब से डबल जीरो लेवल को भी क्रॉस किया। और ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे रिबाउंड हुआ। ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ये वाली कैंडल ने हमें क्लियर सिग्नल दिया कि ये माइलस्टोन और प्राइस ऑफ एक्शन के हिसाब से ये अब अगले पड़ाव यानी कि हम 1800 की तरफ ध्यान देंगे कि वहां से पहले अभी कब रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो जब ये रेजिस्टेंस दिखाएगा उस समय हम इसमें ये देखेंगे कि सेलिंग पैटर्न के क्या क्या, प्राइस ऑफ एक्शन के क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं। अभी आज के हिसाब से अगर हम देखें तो डेली में ये डबल बॉटम शेप बनी हुई है। ये एक ऐसा जोन था जहां से ये डिमांड एंड सप्लाई, जो इसमें हम ध्यान देते हैं कैंडल स्टिक की डिमांड एंड सप्लाई पे ध्यान दीजिए। ये एक पैटर्न था जहां पे डिमांड आ गई और इसने ये एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और ये मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गया। तो कभी भी ऐसा जोन एक पर्टिकुलर तैयार हो जाता है सपोर्ट का, तो मार्केट जब भी उसी तरफ आएगा, एक सपोर्ट ये डिमांड की जब भी ये पैटर्न बन गई, इसके बाद ये दोबारा जब भी ये लौट के आया, तो यहाँ पे जरूर आप इस पे ध्यान दीजिए प्राइस ऑफ एक्शन पे और माइलस्टोन थ्योरी पे कि क्या डबल जीरो लेवल है। अब यहाँ पे 1696 का ऊपर है यानी कि 1700, तो 1700 का ये जो माइलस्टोन का जो डबल बॉटम बना था डेली पैटर्न पे, इसने भी प्राइस ऑफ एक्शन के हिसाब से एक सपोर्ट जोन बनाया था। यहाँ पे देखिए, अभी हम एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए, ये 1695 की लाइन है। 1695 वाली जो रेंज थी उसके नीचे मार्केट ने केवल विक क्रिएट किए, कैंडल्स क्रिएट नहीं किए। कैंडल्स क्रिएट नहीं हो पाए और प्रेशर बार बार ऊपर की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो 1700 को क्रॉस करता है तो ये हमें पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से मार्केट बुलिश जाना चाहिए और जा भी रहा है। और हम अपनी थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे हाफ एन आवर में जो रिबाउंड हुआ है। ये देखिए हेड पैटर्न है, ये एक राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर, और ये इसकी नेक लाइन है। नेक लाइन ये क्रॉस करके यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और हमें एक फिक्स बहुत ही अच्छे लेवल की सपोर्ट जोन क्रिएट करके देता है। पीछे आई डोंट नो, मे बी आपकी क्लास में एक ट्रेंड लाइन की भी बात हुई थी। ये देखिए ट्रेंड लाइन, अगर आप, कुछ लोग ट्रेंड लाइन बहुत पसंद करते हैं, प्राइस ऑफ एक्शन में ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक पैटर्न्स और माइलस्टोन थ्योरीज, ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन में अगर आप ट्रेड जितनी बार भी जनरेट करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बार बार आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को सलाम करेगा। अगर ये नीचे आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पे आके वापस चला जाएगा। ये जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया डबल कंफर्मेशन के लिए माइलस्टोन थ्योरी का, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये
यूरो यूएसडी, अब देखिए इसमें देखिए लिखा 001, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, चलिए ये देखिए, consist of three sets of numbers of major milestone. Every time these two pairs comes to milestone, the price hesitate, figuring out और hinting what to do next. 00 यानी कि 15 से 0 के बीच के लेवल पे कभी कभी 15 के मतलब 0 तक जाता भी नहीं है, 15 से रिवर्स ले जाता है, कभी कभी 0 क्रॉस करके फेक ब्रेकआउट जैसी एक विक बनाएगा और वो नीचे 90 लेवल तक जाएगा, फिर 00 लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा जब होता है तो वहां पे हम सपोर्ट को ध्यान देते हैं, और कभी डबल बॉटम, कभी ट्रिपल बॉटम, या कोई और पैटर्न, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके के माइलस्टोन थ्योरी के साथ डबल कंफर्मेशन में आप कुछ भी ट्रेड ढूंढेंगे। माइनर की अभी हम बात नहीं कर रहे कि 95, 50, 55, 35, ये जब आप धीरे धीरे इस तरीके के रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करेंगे, जो कि यूरो यूएसडी और यूएसडी माइलस्टोन थ्योरी वर्क्स व्हेन अप्लाई टू यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अलग अलग लेवल पे स्कैल्पर्स के लिए बना हुआ है, जिसमें कि वो 45 से 65, 15 टू 45 के बीच में ट्रेड्स को ढूंढते हैं। ये उतना मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा प्राइस ऑफ एक्शन होगा। प्राइस ऑफ एक्शन के लिए अगर आप फोकस्ड रहेंगे कि आप माइलस्टोन थ्योरी और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन को अगर फोकस करेंगे, तो आपको ज्यादा सफलताएं प्राप्त होंगी। ये देखिए कैसे होता है ट्रेंड लाइन, एक ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन था, यहां से यहां गया। ये आप अगर एक लाइन खींचते हैं, मार्केट जब ऊपर से रिवर्स होकर नीचे आकर के जब इसने इसको क्रॉस किया, तो ये ट्रेंड लाइन को फिर सलाम करने गया, देखिए ये पैटर्न, और ये 1715 से टच करके फिर ये नीचे आया 1600 की तरफ। सर नेवर शो योर ट्रेंड लाइन प्लीज। अच्छा वो सॉरी सॉरी, अभी आपके पास स्क्रीन दूसरा है। हाँ, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ गई माई MT5 की, ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा। इस तरीके से जब मार्केट पीछे की चली जाती है, वहां हम पीछे की मार्केट में हम एक ट्रेंड लाइन खींच के आगे के ब्रेकआउट पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। अब ये वाली ट्रेंड लाइन हमने खींची और मार्केट की कैंडल स्टिक यहाँ से क्रॉस करती है, ये इसको ट्रेंड लाइन को सलाम करती है और यहाँ पे आपको एंट्री देती है, और 1700 को क्रॉस करके ये नीचे आ जाता है। अब यहाँ 1690 के आसपास, यानी कि ये कह रहा है कि मुझे और नीचे नहीं जाना है, तो यहाँ से अब मार्केट फिर सपोर्ट ले रहा है। अब मान लीजिए आपने ये वाला सपोर्ट देखा, तो आप एंट्री ढूंढने लगेंगे। अब एंट्री ढूंढने के लिए आप क्या करें, यहां से ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। अगर ये मान लीजिए मार्केट इस तरीके का आया और अब आपको बाई ढूंढना है, तो इसकी ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे। आपको ये पता 1690 के नीचे ये मार्केट नहीं जा रहा है और ये डोजी पैटर्न है, और इसने ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ पे एंट्री करके ये ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन को सलाम किया, फिर ये ब्रेकआउट दे गया। अब ये ब्रेकआउट जाएगा 1750 के आसपास। अब हम पहला टारगेट इसका हम 1750, पहला माइल, दो माइलस्टोन पे ध्यान दीजिए, 50 और 100। अभी हमारा ये पहला टारगेट के आसपास, ये 200 की मूविंग एवरेज 1745 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें दिखेगी। तो अभी मैं जो गोल्ड पे देख पा रहा हूँ वो ये चीज दिख रही है मेरे को, कि ये अभी एक चैनल है, चैनल को क्रॉस कर चुका है, और माइलस्टोन थ्योरी के हिसाब से भी गोल्ड में ये। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट में, तो यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। 143.72, बहुत से लोग, मुझे हो सकता है बहुत से लोग के मन में ये होगा कि ये यहाँ से मार्केट क्या करेगा। पीछे अगर किसी की बाइंग चल रही होगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट आ गया है। 144 के ऊपर अभी मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी तक की कैंडल स्टिक पैटर्न और उसके जो प्रेशर थे, वो आप देख रहे थे कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, और ऐसी कंडीशन में मार्केट वन साइडेड मूव करता ही रहता है। और ये अब देखिए आपको ऊपर विक की जो कंडीशंस हैं
और माइलस्टोन थ्योरी के हिसाब से है ओवरबॉट जोन है। आरएसआई लगाएंगे तो आरएसआई भी आपको ओवरबॉट दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से आपको यही दिख रहा है ना, हाँ यही दिख रहा है, सॉरी। तो ये अभी इस जोन में आ गया, यहाँ पे 144 को 144 50 60 70 क्रॉस करके अब आपको ये 144 के रेजिस्टेंस के आसपास दिखेगा, जो कि इसका आप फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर देखेंगे, अभी हम ये लेवल भी अगर देखते हैं तो हमें सबसे पहले का टारगेट जो मिलेगा यूएसडी जेपीवाई में वो 141.80 के आसपास मार्केट आएगा ही आएगा। इसलिए गोल्ड वहां पे जब ये बाई कर रहे होंगे वहां पे गोल्ड बाई जाएगा, यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई सेल जाएगा। इस तरीके के पैटर्न पे आप ट्रेड करेंगे। इस समय यूरो यूएसडी में कोई सेल में बैठा है तो निकल जाइए, बाई जाएगा। इस समय कोई जीबीपी यूएसडी में सेल में बैठा है तो निकल जाइए, बाई जाएगा। तो सिंपल लॉजिक पे बात करें, कुछ कैंडल स्टिक, कुछ प्राइस एक्शन, कुछ ट्रेंड लाइंस। अब देखिए, अभी हमने एक ट्रेंड लाइन गोल्ड में देखी थी, अब हम ये देखते हैं 1 घंटे का जीबीपी यूएसडी। सेम चीज आपको दिखाई देगी, मार्केट अभी ड्राइव होने वाला है या हो चुका है या होने वाला है। ये देखिए 1 घंटे के प्राइस ऑफ एक्शन के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट, मैं ये डिलीट कर देता हूं। ये ट्रेंड लाइन हमने खींची, ये बॉलिंजर बैंड को भी डिलीट कर देता हूं। ये लीजिए, अब जैसे ही ये 1 घंटे में 200 के ऊपर क्रॉस करेगा ये बहुत अच्छी पकड़ बना चुका होगा, लेकिन इसने एक चीज तो दिखा दी, जैसा हमने गोल्ड में देखा था। इसने एक चीज दिखा दी कि इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस किया, इसने 1500 लेवल को क्रॉस किया। माइलस्टोन थ्योरी है 1500, इसके बाद आता है 1600, तो 1600 तक तो अब हम निश्चिंत हो गए। तो यानी कि ये जब ऊपर गया, इसने एक सलाम करने के लिए ट्रेंड लाइन के पास आया, अब सलाम करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि दंदना के आप 1600 तक तो निश्चिंत हो जाइए। वो एक अलग बात है कि 1600 के आसपास जाके हम देखेंगे 1700 और 1800 भी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो काफी ज्यादा इस तरीके से पैटर्न, अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर कोई ट्रेड करता है और 15-15 दिन या एक महीने तक भी कोई ट्रेड करना चाहता है, तो वो ये पिछली रेजिस्टेंस है, अब ये अगली रेजिस्टेंस के आसपास आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएं तो आपका बड़े फ्रेम का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। बहुत ही करीब, बहुत ही करीब 4 घंटे में देखिए। तो इस तरीके से आप जब भी ट्रेड ढूंढ रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्शन के हिसाब से आप एंट्री एग्जिट ढूंढना चाहते हैं, जहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं और उस गलतियां में क्या गलती है, क्यों प्राइस में बाई लेने के बाद मार्केट पीछे रीटेस्ट करने जाता है, ये बात हमें नहीं पता होती कि ये मार्केट जहां पे सबसे ज्यादा डराता है, जो न्यू कमर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो ये जब ये रीटेस्ट करने यहाँ पे वापस आता है तो ऐसा लगता है ये क्या नीचे जा रहा है। ये नीचे नहीं जाता है, ये जस्ट आपके इस ब्रेकआउट को एक री सपोर्ट तरीके का एक जोन क्रिएट करता है, जिसमें जैसे आप धनुष के तीर कमान की तरह देखते हैं कि अगर धनुष का तीर आगे जाना है तो उसको एक बार पीछे खींचना पड़ता है। तो ये उस तरीके से ही मार्केट ड्राइव होता है। इसके बाद आप देखते हैं यूरो यूएसडी की बात। यूरो यूएसडी मतलब कुछ लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे लो देखे होंगे, लेकिन यूरो यूएसडी का लो बहुत ही जबरदस्त लो हो गया। ये कहीं ना कहीं यूक्रेन और ये सब जो हुआ है, ये ड्रास्टिकली हमने ऐसी चीजें देखी पिछले 100 साल में नहीं देखी थी। चाहे वो पेंडेमिक कोरोना हो, चाहे ये आपका यूक्रेन वॉर हो गया। मतलब मस्ती मजाक में लोग इतना भी वॉर खेल जाएंगे ये सोचा नहीं था किसी ने। व्हाट इज सर, अच्छा पता नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त यूरो का डाउनफॉल देखा हमने। अब देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट बनाया, मे बी ये अब यहाँ से सपोर्ट वीकली में ले जाए, डेली में ले जाए, कह नहीं सकते। अगर आपको छोटे छोटे मूवमेंट में भी ट्रेड करना है तो
छोटे छोटे मूवमेंट में देखिए इस तरीके से ये एक घंटे में हमने मान लीजिए पिछली एक ट्रेंड लाइन का देखा, ब्रेकआउट हो गया और 1.00 ये लेवल है, 001, बहुत ही बेहतरीन एकदम माइलस्टोन के हिसाब से कह रहा है मैं सपोर्ट ले गया 200 के ऊपर। इसने एक बार रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके 200 के ऊपर अब सलाम कर रहा है। तो माइलस्टोन के हिसाब से आप 100 पिप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी ने एसएल अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप 50 पिप का एसएल लगा लीजिए और 100 पिप का टीपी। 1:2 के रेशियो में एंट्री बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये जाएगा अराउंड, मुझे यहाँ से 200 पिप आराम से दिख रहे हैं, 200 पिप के आसपास ये एंट्री बनती है। सेम जीबीपी यूएसडी में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। ये देखिए गोल्ड भी इवन, वाओ, गोल्ड इज गोइंग प्रेटी गुड, बेहतरीन। तो ये बात आज हम कर रहे थे माइलस्टोन थ्योरी की। मैं आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये एक स्क्रीन है जिसमें बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, प्राइस ऑफ एक्शन के हिसाब से मार्केट में ड्राइव हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, कई बार सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बैंड के लोअर बैंड में कहाँ पे प्राइस ऑफ एक्शन की वजह से सपोर्ट बना या एंट्री बनी, या अपर बैंड में किस तरीके से कैंडल की विक गई और हमने रेजिस्टेंस देखा और मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ा, वो अगर हमने देखना है तो इसके नेक्स्ट पेयर में देखेंगे, नेक्स्ट चार्ट में। और यहाँ पे आपको किसी ने कुछ लिखा है, मैं देखता हूँ, ये देखिए जीबीपी यूएसडी का एसएल क्या होगा सर। मस्त हो जाइए ब्रदर एपी सिंह जी, कोई टेंशन नहीं है, आप बिना एसएल के खेल जाइए। ऊपर जाए तो ट्रेलिंग एसएल पकड़ लेना, यानी कि एंट्री के आसपास ही आप एसएल लगा देना। वो बेस्ट एसएल होता है जहां पे आप ट्रेलिंग एसएल यूज करते हैं। और इस चार्ट में अगर आप देखते हैं बाई के बाद देखिए बॉलिंजर बैंड की जब एक पर्टिकुलर रेंज जाने के बाद विक बहुत ज्यादा बाहर निकल जाए, वो एंट्री लेवल होता है प्राइस ऑफ एक्शन का। तो ज, 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 मतलब जितनी बार भी ऊपर ब्रेक किया तो सेल, नीचे ब्रेक किया तो बाई। तो इस तरीके के बॉलिंजर बैंड में भी हम प्राइस ऑफ एक्शन की तरह सेल और बाई ढूंढते हैं। और लेट्स सी दी अनदर व्हाट हैपन। हाँ ये देखिए ये एक बहुत ही जबरदस्त है, इसको प्राइस ऑफ एक्शन नहीं बोलेंगे, इसमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न में आप बॉलिंजर बैंड के द्वारा सिग्नल क्रिएट करेंगे या सिग्नल ढूंढेंगे कि जब जब ये स्क्वीज हो जाता है तो यानी कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये जैसे ही स्क्वीज हो गया यानी कि आपको बाई और सेल का एक सिग्नल ये देने वाला है। और इस स्क्वीजिंग पॉइंट से जैसे ही बॉलिंजर बैंड बाहर की तरफ आया और एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उस पैटर्न को अगर पकड़ेंगे तो आपको कभी यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता। ये इतना बेहतरीन पैटर्न होता है। जब जब ये स्क्वीजिंग पॉइंट आता है मार्केट को ब्रेकआउट देना उसकी मजबूरी बन जाता है। वो मजबूरी के वजह से मार्केट एक तरफा भागेगा ही भागेगा। बहुत ही बेहतरीन है ये, आपको ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करना। एक सेकेंड, ये एक स्टोकेस्टिक ओसिलेटर है। देखिए ये भी ओवरबॉट, जैसे आप सब लोग और आरएसआई देखते हैं, स्टोकेस्टिक ओसिलेटर देखते हैं या एमएसीडी देखते हैं, या उसमें हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख रहे हैं या तो ट्रेंड देख रहे हैं। ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो गया आपका कि रिवर्सल पैटर्न आप ढूंढना चाहते हैं, एमएसीडी हो गया कि आप ट्रेंडिंग पैटर्न ढूंढना चाहते हैं। और स्टोकेस्टिक में भी देखिए ये किस तरीके से लेवल है जहां पे आपने बाई और सेल ढूंढना है। ये वही स्टोकेस्टिक ओसिलेटर, वही कैंडलस्टिक और वही बाई सेल, इस तरीके से इसमें जोन ढूंढने पड़ते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ है, ये अभी इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते, इसको सीखा जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो लेवल कहाँ गया चार्ट, थोड़ा देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। हाँ ये
तो इस तरीके से प्राइस ऑफ एक्शन में देखिए हर एक करेंसी के एवरेज रेंज भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कई बार किसी के पिप की ज्यादा रेंज ही नहीं है, तो उसको ज्यादा ऊपर जाकर के बाई नहीं लेना है, उसको ज्यादा नीचे जाके सेल नहीं लेना है। इसकी वजह से हमें ये पर्टिकुलर पेयर की रेंज भी पता होनी चाहिए कि यार ये 100 पिप का रेंज का ही पेयर है। अब जीबीपी एओडी 500 पिप तक का भी एक सिंगल कैंडल डेली कैंडल बनाता है, और यूरो जीबीपी कभी भी 500 पिप का नहीं बनाता है। तो इसकी माइलस्टोन थ्योरी के हिसाब से आपको उसका डेली रेंज का आइडिया लगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा, ये मैंने कौन सा लगाया हुआ है? हाँ लगाया हुआ है, शेयर तो किया हुआ है। मेरे ख्याल में आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें एवरेज रेंज करेंसी पेयर्स के हिसाब से देखिए एक ग्राफ क्रिएट किया गया है, जस्ट टू आइडेंटिफाई, मतलब ये एक लॉजिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि आप किसी पेयर में मतलब कितना रेंज का होता है कि वो कितना हाई जा सकता है, कितना लो जा सकता है, और वो पेयर की कैटेगरी कैसी है। जैसे यूरो एनजेड, जीबीपी एनजेड, जीबीपी एओडी, जीबीपी एनजेड बहुत ज्यादा बड़ी रेंज वाले पेयर हैं और ये बहुत ज्यादा भागते हैं। तो अगर यही सेम चीज एनजेड यूएसडी और यूरो सीएचएफ में देखेंगे तो इनकी रेंज बहुत छोटी होती है, और मतलब इनके हाई और लो पे आप ज्यादा फोकस करेंगे कि हाँ ये मेरे ख्याल से अब काफी बड़ा हाई लो बन चुका है। अब मैं आपको मेजर ये है कि आपने ये जाना कि हमने चार्ट में कैसे ट्रेंड लाइन खींचनी है, कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल में जब हमने पहले क्लास की थी तो हमने स्टीव निसन की बुक के बारे में डिस्कस किया था, कैंडलस्टिक बुक बाय स्टीव निसन। सबने कैंडलस्टिक पढ़ ली होगी अब। तो वो कैंडलस्टिक बुक के हिसाब से अगर आप हैमर पहचान रहे हैं, इनगल्फिंग पहचान रहे हैं, और जितने भी रिवर्सल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन विद माइलस्टोन थ्योरीज, कॉम्बिनेशन विद पैटर्न्स, पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और मे बी कप और हैंडल्स पैटर्न, ये सारे चीजें गूगल में अवेलेबल हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इनको क्रॉस चेक जरूर करिए, शनिवार इतवार को पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है कि ये किस टाइप की चीजें आप देख रहे हो या अभी तक देखते आ रहे हो, और मार्केट में और वीडियोस वगैरह में क्या दिखाया गया है। तो कहीं पे कुछ करेक्शन करने की जरूरत है आपको, जो भी आप जिस तरीके के से भी सिग्नल को जनरेट करके देख रहे हैं। अभी मैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट देख रहा हूँ, और मेरे से अभी एके सिंह जी ने कहा था, वैसे तो ये बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है कि वो लेवल अचीव कर जाएगा कि इनको फिर एंट्री पर ही इनको वहां पे जहां पे एंट्री ले रखी बस। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इसमें स्क्रीन शेयर यहाँ है। ये देखिए जीबीपी यूएसडी का स्क्रीन है आपके सामने। जब इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ये एक हेड पैटर्न है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये नेकलाइन क्रॉस हो गई। जब ये नेकलाइन क्रॉस हो गई, आपकी ये एंट्री हो गई, तो ये शोल्डर के नीचे आपका एसएल है। तो 1470 विल बी अ बेस्ट आइडल एसएल। 1470 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये जीबीपी यूएसडी बाई जाएगा। यूरो यूएसडी हम देख ही रहे हैं जा रहा है। यूएसडी जेपीवाई 1 घंटे में अगर हम देखें सेल जा रहा है, और धीरे धीरे जीबीपी कैड भी देखेंगे तो आपको इनगल्फिंग पैटर्न 4 घंटे में मिलेगा। 4 घंटे का इनगल्फिंग पैटर्न कह रहा है कि ये बाई जाएगा। इसने एक हेड एंड शोल्डर 4 घंटे में पैटर्न में बनाया हुआ है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और जितने भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेंगे आपको, आहा वाओ, ये देखिए 1 घंटे में आपको जीबीपी कैड में भी एक ट्रेंड लाइन दिखेगी इस तरीके से ब्रेक होते हुई, और इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता है इस तरीके से। जब जब ये मार्केट
ट्रायंगल से बाहर आएगा। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से मार्केट बाहर चला गया। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ एक्शन में हम ये सारी चीजें देखते हैं कि कहीं चैनल ब्रेकआउट है या कहीं पे माइलस्टोन थ्योरी ब्रेकआउट है। अभी इसका अच्छा माइलस्टोन 5150 का है। 5150 ये ब्रेक करके भागेगा तो दंदन आके भागना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज हाउ वी कैच द प्राइस ऑफ एक्शन। आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आया या कोई चीज पहले से आपके मन में प्रश्न दबा के बैठे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चनेयर राउंड रख लेते हैं, अपना अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी। सर गोल्ड का क्या सिनेरियो? गोल्ड की अभी हमने बात की, गोल्ड बहुत बेहतरीन बाई की तरफ चल पड़ा है और 1 घंटे में चैनल से बाहर है। 4 घंटे में हमने इसको देखा कि ये डबल बॉटम क्रिएट करके और 1700 के लेवल को क्रॉस कर गया। तो मैं इसको 1750 तक देखूंगा पहला टारगेट, बाद में 1790 तक देखूंगा। अभी फिलहाल 1750 तक आप गोल्ड को देख सकते हैं। तो 17, ये देखिए बिल्कुल चैनल ब्रेकआउट करने के बाद सीधा जा रहा है, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अभी 4 घंटे में अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींच के देखेंगे इस तरीके से, तो 4 घंटे की ट्रेंड लाइन को अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे खींचे तो ये भी क्रॉस है, ये देखिए। तो बड़े से छोटे फ्रेम सब जगह हमने इसका चैनल ब्रेकआउट देख लिया। ये ट्रेंड लाइन से बाहर आ चुका है और मार्केट में बहुत ही अच्छी अपसाइड मूवमेंट दे रहा है और ये जाएगा। और कोई दोस्त? हेलो।